बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप तमाम लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। और एक बहुत ज़बरदस्त दिन हमारा आज का रहा। मॉर्निंग में हमारा एक एसएल हुआ और वो एसएल भी 70-80 पिप्स मार्केट गई, देन फिर उसके बाद वो नीचे आई है और हमारा जो है वो एसएल हो गया उसमें। बहरहाल इवनिंग में फिर एक हमारी बाय कॉल चली गोल्ड में। 3617 से पहली बाय थी और 3612 3610 ये वाले एरियाज़ दिए हुए थे बाय के लिए। कैटेगोरिकली वॉइस नोट भी ग्रुप पे किया गया, फ्री वाले ग्रुप पे किया गया, ताकि जो लोग प्राइम पे नहीं हैं वो भी उसको इंजॉय कर सकें। और उसके बाद मार्केट वहाँ से 42 तक गई, 3642 तक, और हमने वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह 250 पिप्स कैच किए। फिर उसके बाद एक स्कैल्प ट्रेड हमारी 35-36 के एरिया पे रात में मैंने जस्ट ऐसी, मुझे एक छोटा सा 5 मिनट का टाइम फ्रेम के ऊपर सेटअप नज़र आ रहा था, वो 30 पिप्स वो भी गया प्रॉफिट में। बट उसका जो हमारा एसएल था वो जस्ट 40 पिप्स का ही रखा हुआ था हमने, और वो 30 पिप्स प्लस में जाके फिर वो हमारी ट्रेड जो है वो एसएल हो गया। लेकिन ओवरऑल जो डे है हमारा अल्हम्दुलिल्लाह वो कोई 150 पिप्स प्रॉफिट में ही क्लोज़ हुआ ऑलमोस्ट गोल्ड का। और बाकी इसके अलावा जो लेवल्स दूसरा आइटम्स के दिए हुए थे, दे एब्सोल्युटली प्लेड वेरी वेल। लाइक नेस्डैक, बीटीसी, वाइल्ड, सारी चीज़ें अल्लाह का शुक्र है ऑन टू द पॉइंट रहीं और बहुत अच्छा लेवल ने प्ले किया। मैंने एक चीज़ बोली थी कि मार्केट कुछ दिन तक रेंज बाउंड रह सकती है, और वो कुछ दिन कितने थे? टिल 17 सेप्टेम्बर को हमारे पास रेट कट की अनाउंसमेंट है, दैट इज़ वेडनेसडे नेक्स्ट वीक। तो उस वक्त तक मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि शायद वो रेंज बाउंड रहे। वो रेंज क्या है वो मैंने दिखाई बनाई हुई है वहाँ पे कि वो ब्रेक भी हो सकती है, कोई दो राय नहीं है इसमें। तीन अभी काफ़ी दिन पड़े हुए, चार ट्रेडिंग डेज़ हमारे पास बाकी हैं, तो उसमें वो जो कंसोलिडेशन एरिया है वो ब्रेक भी हो सकता है। बहरहाल कल के एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मेरे वो तमाम फेलोज़ हो के चैनल के ऊपर न्यू वन से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके तमाम नोटिफिकेशन ऑन कर लें, और ताकि जो भी हम लेवल्स वीडियो पे निकालते हैं उसको मार्क करके वो ट्रेड करते रहें, और अच्छा लेवल मिल जाता है ट्रेड्स का। एक्चुअली देखें, इसका मेन पर्पस क्या है। मैं हमेशा एक चीज़ को प्रमोट करता हूँ और कहता हूँ कि आप कभी भी अकेले रह के ट्रेड ना करें, किसी ना किसी कम्युनिटी के साथ ज्वाइन होकर ट्रेड करें। और ये बात मैं रिपीटेडली हर वीडियो में कह रहा होता हूँ, चाहे मेरी कम्युनिटी ना हो, किसी और की हो, किसी भी कम्युनिटी का पार्ट हो, लेकिन अकेले ट्रेड ना करें, किसी ना किसी कम्युनिटी के पार्ट रहें। लेकिन ऐसा भी ना करें कि एक वक्त में आप 6-7 कम्युनिटीज़ के अंदर हो, तो हर जगह पे अलग अलग ट्रेड्स आ रही होती हैं, क्योंकि हर कोई डिफरेंट एनालिसिस कर रहा होता है चार्ट पे। तो वहाँ पे भी आप एट दी एंड, ग्रुप वाला तो लॉस में नहीं होगा, जो भी ग्रुप चला रहा होगा या जो भी कम्युनिटी रन कर रहा होगा, एट द एंड ऑफ द डे आप ज़रूर लॉस में होंगे। इस चीज़ की श्योरिटी है, इस चीज़ की गारंटी मैं आपको लिख के देने को तैयार हूँ। इफ़ यू आर इंगेज्ड इन मोर देन 3 और 4 ग्रुप्स, आपका एट द एंड ऑफ द डे लॉस होना ही होना है, ये बात तय है। तो कोशिश ये करें कि किसी एक ग्रुप को फॉलो करें, किसी एक मेंटोरशिप को फॉलो करें, किसी एक कम्युनिटी को फॉलो करें, और ऐसी कम्युनिटी जहाँ डिस्कशन भी होता हो, ताकि आपके जो भी सवालात हैं या आपके जहन में कोई एम्बिग्विटीज़ हैं उसको वो क्लियर भी आप वहाँ पे कर सकें। बहरहाल कल के एनालिसिस की तरफ चलते हैं। बहरहाल उससे पहले हमारा व्हाट्सएप का जो लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, फ्री व्हाट्सएप का। इसके अलावा जो प्राइम हमारा सिग्नल ग्रुप है उसके लिए आपको तरीक़ेकार बता दिया जाता है जिस वक्त आप फ्री व्हाट्सएप ग्रुप पे आते हैं। तो बहरहाल फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर भी काफ़ी गाइडेंस मिल जाती है, और वहाँ पे भी आपको ये है कि चैट के थ्रू भी लेवल्स पता चल रहे होते हैं कि कहाँ से हमें क्या बाय या सेल जो भी है, या ट्रेड किसी भी आइटम में किस तरह एग्जीक्यूट करनी है। चले फॉरेक्स फैक्ट्री की तरफ चलते हैं। आज हमारे पास सीपीआई का डाटा था जो कि पॉजिटिव आया इनफैक्ट, और पॉजिटिव फॉर डॉलर आया। गोल्ड के लिए नेगेटिव था, लेकिन गोल्ड उस तरह गिरा नहीं। इनफैक्ट एट द टाइम ऑफ न्यूज़ उल्टा मार्केट जो है, एट द टाइम ऑफ न्यूज़ तो नहीं, खैर 6:30 के करीब मार्केट वापस चली गई ऊपर की तरफ, हालांकि आना नीचे चाहिए था। लेकिन बस ये समझ लें कि लोगों का ट्रैप था। ट्रैप इन अ सेंस ये कि डाटा देख के बहुत सारे लोग सेल में बैठे, और मार्केट जो तमाम के एसएल खाने के लिए 42 तक गई, और सो फार अल्हम्दुलिल्लाह वी वर इन बाय, और हमने बाय का बहुत अच्छा बाय को एंजॉय किया हमने। बहरहाल कल हमारे पास जो इम्पॉर्टेंट इवेंट है यूएस इकनॉमी के हवाले से, वो कंज्यूमर सेंटीमेंट है, और जो कि है पाकिस्तानी टाइम के हिसाब से 7 बजे, और इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन है ये भी 7 बजे। 5:30 बजे कुल कोई डाटा नहीं है हमारे पास यूएस इकनॉमी का, और रात में भी लेट नाइट हमारे पास कुछ नहीं है। तो कल का डे फ्राइडे है, मैनिपुलेटिव डे होता है मूव्स को देख के, क्योंकि अभी बिल्कुल रेंज में चल रहा है ना, नीचे की एरिया को भी नहीं तोड़ रहा है गोल्ड, और ऊपर की एरिया को भी ब्रेक नहीं कर रहा है। तो एक उसने रेंज बना ली, उस रेंज को ही प्ले कर रहा है, तो उसी को प्ले करें। वहाँ एसएल हो जाए तो उससे बाहर आके दूसरी साइड के ऊपर ट्रेड देखना शुरू कर दें, सिंपल फार्मूला है। बीटीसी की तरफ चलते हैं। बीटीसी पे बस यार जो लेवल मार्क किया था वहाँ तक आ नहीं सका, बट रहा बाय में। हमारा स्टांस मैं बता चुका हूँ कि मेरा बीटीसी को लेकर जो मेरी इंस्टिंक्ट है वो बाय में ही है, हम बाय में ही इसको देख रहे हैं।
अब मैं इस लेवल को उठा के 1 लाख, बल्कि 1,10,000 वाले को पिक कर लेते हैं क्योंकि वो नीचे हो गया है। ये वाला जोन है बाय के लिए 113 100 या 113, ये इस एरिया पे मार्केट आती है तो यहाँ से आप बाय अटैम्प्ट कर सकते हैं इस वाले एरिया से इस वाले जोन तक। 113 से लेके 112 300 112 400 ये पूरा बाइंग जोन है H4 के हिसाब से। यहाँ मार्केट आती है आप बाय अटैम्प्ट करें और बहुत अच्छा ये देख लें आप, ये वाला जो पूरा जोन है यहाँ से लेके यहाँ तक का ये पूरा जोन बाय का है, बहुत अच्छा एरिया है ये। यहाँ आती है मार्केट तो यहाँ आने के बाद जब आप ऊपर जाएगी तो फिर ये मोमेंटम कैंडल के साथ इस एरिया का ब्रेकआउट करेगी 114 300 का, अगर नीचे आती है यहाँ से तो। और यहाँ से फिर मार्केट आपको मैंने बता दिया आगे के जो टारगेट्स हैं या जो एरियाज़ रहेंगे। फ़िलहाल जो मैंने बाय एरिया है इसका बता दिया। सेलिंग मैं नहीं देख रहा हूँ यार अभी, पे कल भी मैंने ग्रुप के ऊपर बोला था सेलिंग में नहीं देख रहा हूँ, ऑल तो अच्छी सेलिंग आई थी। नेस्डेक यार देखो लाइंस मार्क की हुई थी 24,000 वाले एरिया के ऊपर, बोला था कि दोबारा जाएगा लेकिन वहाँ से रिजेक्शन नहीं होगी। अब कल ये रिजेक्शन हो गई थी, जिस वक्त रिजेक्शन नहीं हुई थी उस वक्त लाइन लगाई थी कि यहाँ जाए तो आप सेल ले सकते हैं, अच्छी रिजेक्शन हुई। फिर उसके बाद कल जब इस लाइन का मैंने रिव्यू कर रहा था तो मैंने उस वक्त भी बताया आपको कि अगर अब मार्केट यहाँ जाती है तो यहाँ से रिजेक्शन लेने के चांसेस कम है, मार्केट उस तरह नीचे नहीं आएगी अब। बहरहाल ऑल्दो हमारा जो बाय का एरिया था वो भी पिक तो हुआ नहीं, जहाँ हमने मार्क किया हुआ था मार्केट वहाँ तक नहीं आई। सो फार मार्केट ऊपर ही ऊपर है, मैं चांस नहीं मिला इसमें बाय का। मैं इस वाले एरिया को उठा के लाता हूँ ऊपर। अब दिस कुड बी द गुड बाइंग जोन, कल मार्केट अगर मौका देती है तो करीब है ये 23,837 23,800 ये वाला एरिया कल नेस्डैक में हम बाय देखेंगे। और फिर अब इस एरिया को सरपास मार्केट करके चली जाएगी और ऊपर। ऑयल की तरफ आ जाते हैं। ऑयल में 64 से 64.5 का एरिया दिया हुआ था वीडियो में डू प्राइम के रेट के हिसाब से, और 65 के एरिया से ही 64 के एरिया से ही डू प्राइम का जो रेट है उसके हिसाब से 64 के एरिया से एक अच्छी सेल निकली। हमारी ट्रेड नहीं थी इसमें कोई, बट मैं नहीं देखता ऑयल, अब काफ़ी दिनों से मैं नहीं देख रहा हूँ। मैं गोल्ड और BTC इनमें ज़्यादा काम कर रहा हूँ। जिस चीज़ में काम कर रहा होता हूँ भाई बता देता हूँ। मुझे किसी ने नेस्डे वो US30 के ऊपर भी एनालिसिस करने का बोला है, लेकिन यार वो मेरा आइटम नहीं है, मैं उसमें डील नहीं करता, इस वजह से मैं एनालिसिस भी नहीं करता। मेरा फोकस भी यही रहता है कि आप 1 से 2 आइटम में डील करें बस, इससे ज़्यादा अपने डैशबोर्ड के ऊपर आइटम्स ना रखें। जितने ज़्यादा आइटम्स होंगे उतनी जल्दी आपका पैसा ज़ाया हो जाएगा, ये लिख लें, ये बात तय है। बहरहाल कल के लिए यार दोबारा 63.37 का एरिया मिलता है, 63.37 से 64 तक का एरिया ये हमारे पास सेलिंग जोन रहेगा। ये जो ग्रीन लाइन है इसको आप रेड कर लें दोबारा, क्योंकि मार्केट नीचे आ गई है। तो अब ये 2 एरियाज़ हमारे पास सेलिंग के हैं। आप इसको डू प्राइम के रेट के हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा, पिप्स का जो डिफरेंस है या जो भी आपका रिस्पेक्टिव ब्रोकर है उस ब्रोकर के रेट के हवाले से आप इसको एडजस्ट कर लीजिएगा। 64 के रेट से आपकी सेलिंग है, पहली सेलिंग जो है वो 63.37 है, दूसरी सेलिंग 64 के एरिया से है। मार्केट अगर ऊपर जाती है तो, फिलहाल नीचे अगर आती है तो उसके लिए ये वाला एरिया ब्रेक करना बहुत ज़रूरी है। 61 वाला ये एरिया ब्रेक होता है तो फिर हमें 59 का एरिया मिल सकता है आगे आने वाले दिनों में। ये जो वॉर एस्केलेशंस हैं अगर ये कम हो जाएंगी तो ये डेफिनेटली फिर नीचे आएगा ऑयल। अच्छा अब चलते हैं हम गोल्ड की तरफ। देखो गोल्ड में मैंने ये वाला कल एक बॉक्स बनाया था, यहाँ प्लॉट किया था, आज भी उस बॉक्स के नीचे तो आई है मार्केट, सस्टेन नहीं कर सकी, वापस अंदर चली गई। बहरहाल ये एरिया 10 तक है, मतलब ऐसा नहीं है कि मैंने लगा दिया तो वो इसीलिए अंदर चला गया। 3618 के ऊपर इसकी एक सपोर्ट है, इस वाली बेस के ऊपर मैंने यहाँ ये मार्क किया हुआ था। ऑल्दो ये एरिया 3610 तक आ रहा है, लेकिन आप देखें गोल्ड इसी के अंदर अभी फ़िलहाल घूम रहा है। अभी मैं इसको और एक्सटेंड कर दूंगा आगे, ताकि आगे आने वाले 2-4 दिन ये कवर हो जाए। देखते हैं ये किस तरफ ब्रेक होता है। ऊपर मैंने लाइन लगाई हुई है 3655 की, मार्केट ऊपर जाती है ये वाला एरिया ब्रेक होना ज़रूरी है फर्दर 3700 की तरफ जाने के लिए। नीचे आने के लिए 3610 ब्रेक होना ज़रूरी है, और वो भी कोई बहुत ज़्यादा मार्केट को नीचे लेके नहीं आएगा, वो मार्केट को बस 3576 3575 3570 यहाँ तक मार्केट आ सकती है अगर नीचे आती है तो। बहरहाल ये H4 के एनालिसिस के हिसाब से है, लेकिन क्या रह सकता है कल के लिए वो हम देख लेते हैं। 55 की तरफ मार्केट जाती है तो आप सेलिंग अटैम्प्ट करेंगे ऊपर, और नीचे बाइंग के लिए 3610 का एरिया है। ये दोनों एरियाज़ मार्क हुए हुए हैं, मार्केट इन दोनों के इस वक्त अभी बीच में। एक एरिया को मार्केट अभी रिजेक्शन जोन बना रही है, वो मैं मार्क बता दूं आपको, वो 40 का एरिया है, 3640 का एरिया है। 36 अगर आप इसको M30 पे कन्वर्ट करेंगे तो M30 पे आपको एक लाइन नज़र आ जाएगी, एक एरिया नज़र आ जाएगा 3639 वाला, जहाँ पे मार्केट रिजेक्शन ले रही है अभी सो फार नियरेस्ट। तो अगर इसको ब्रेक करती है तो फिर 46 और 55 50 तक मार्केट ईजिली जा सकती है। देन वहाँ से फिर आपकी एक सेलिंग कंडीशन बनेगी।
लेकिन यहाँ पे इसने काफ़ी जो है ना ये विक्स छोड़ी हुई है मार्केट ने, तो यहाँ पे जो है कुछ ऐसा लगता है कि सेलिंग प्रेशर है मार्केट में। और ये एक इंडिसीजन कैंडल बनी है, इसके बाद ये H4 की बुलिश कैंडल बन गई है, इसकी क्लोजिंग आना मैटर करता है। ओवरऑल सिचुएशन यही है कि इस वाले लेवल के ऊपर H4 का ओपन और क्लोज होना ज़रूरी है 3648 के ऊपर। अब तो 55 के भी नीचे ये वाली काफ़ी कैंडल्स क्लोज हो गई ना, तो यहाँ से भी एक आइडिया क्लियर हो रहा है कि 48 के ऊपर कोई एक H4 का ओपन और क्लोज होना ज़रूरी है मार्केट के ऊपर जाने के लिए। तो फिलहाल सेलिंग के लिए आपके पास 48 से 55 तक का जोन है कल के लिए, और बाइंग के लिए आपके पास 3610 से 3600 तक का जोन है बाइंग के लिए। सेलिंग बाइंग दोनों बता दिए मैंने गोल्ड में, क्योंकि अभी रेंज में है, इस वजह से हम डायरेक्शनल मूव बताते हैं। हम जिस वक्त दोनों चीज़ें देख रहे होते हैं वो भी कैटेगोरिकली वीडियो में डिस्क्राइब कर रहे होते हैं, ग्रुप पे भी डिस्क्राइब करते हैं। तो ये दोस्तों मेरा एनालिसिस रिगार्डिंग टुमारो। उम्मीद करते हैं कि आगे आने वाला कल हमारे लिए प्रॉफिटेबल हो, ताकि पूरा वीक इंशाल्लाह हमारे लिए प्रॉफिट में ही क्लोज़ हो। और सो फार हमारा वीक जो है दैट इज़ गुड। अभी मार्केट में अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा थी। अच्छा, एक चीज़ मैं बताना आपको डिफ़ाइन करना भूल गया। देखो, मार्केट ने यहाँ से पंप लिया, उसके बाद इस एरिया पे कंसोलिडेट किया, फिर यहाँ से पंप लिया, इस एरिया पे कंसोलिडेट किया, फिर यहाँ से पंप लिया। अब ये कंसोलिडेशन एरिया थोड़ा, एक्यूमुलेशन एरिया थोड़ा बड़ा बन रहा है, मतलब इतना नहीं है, इतना नहीं है, इनसे बड़ा है। इससे पीछे अगर आप चले जाएंगे तो यहाँ पे भी आपको सिमिलर सिचुएशन ही नज़र आएगी। इस जगह पे यहाँ पंप लिया, एक्यूमुलेशन, पंप लिया, ये एक्यूमुलेशन, फिर पंप लिया, ये पूरी एक्यूमुलेशन हुई, फिर पंप, ये दोबारा एक्यूमुलेशन। मार्केट इस तरह अपना फेज़ बनाते हुए ऊपर जा रही है, तब दोबारा यहाँ एक्यूमुलेट कर रही है। तो ये हमें देखना है कि ये रैली बेस रैली होगी या रैली बेस ड्रॉप होगा। तो उसके लिए ये वाला एरिया ब्रेक होना ज़रूरी है। मैंने बड़ा डीपली इसको समझा दिया। 3580 ब्रेक होना ज़रूरी है, इसके नीचे H4 की क्लोजिंग आना ज़रूरी है, तो फिर हमारे पास ये होगा कि ये नीचे मार्केट यहाँ आ सकती है 3500 तक। सो फार लेवल्स मैंने आपको बताया, बस इस चीज़ को समझ के चलें। मार्केट अभी बुलिश है, हम मार्केट के नीचे आके बाय में जाने का ही वेट करेंगे, रेट कट के ऊपर भी। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको एनालिसिस पसंद आया होगा। लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताया करें, और जो भी आपका ट्रेडिंग सर्कल है उसमें वीडियो को शेयर भी लाजमी किया करें। कल तो खैर मैं कोई वीडियो बनाऊंगा नहीं, डेफिनेटली वीकेंड है, बट आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि हम एक वीकली वीडियो इस वीक ज़रूर बना सकें जो कि रेट कट को भी कवर करें इंशाल्लाह। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा दोस्तों। विद दिस, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।